देखिए, मुस्तकिल हल तो बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। पायदारी का जहाँ तक ताल्लुक है, देखें, दोनों तरफ के इम्पेरेटिव्स और उनके कंस्ट्रेंट्स देखने की ज़रूरत है। तो यरगमाली जो हैं वो अभी तक इसराइल जो है वो अपना बाजियाब नहीं करा पाया है। तो ज़ाहिर है बातचीत करनी पड़ी है। तो ये उसको जो है हॉस्टेज रिलीज के जो है ना दायरे में रह के देखने की ज़रूरत है कि ये महल में टॉप जो क्या कहते हैं प्रायोरिटी है इसराइल की, वो है। दूसरी जानिब हमास जो है, वो इसके बदले में अपनी मांगे मनवाना चाह रहा है। तो वो उनमें से एक तो ये है कि कुछ तो उनके जो कैदी हैं इसराइली जेलों में उनको रिहा किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी अहम चीज़ ये है कि इसराइल अपनी फौजी कार्रवाई बंद करे गजा की पट्टी के अंदर। अब दोनों तरफ जो है वो एक बड़ी मुश्किल सी सिचुएशन है, क्योंकि दोनों के इम्पेरेटिव्स जो हैं वो कोलाइड कर रहे हैं, वो क्लैश कर रहे हैं। इसराइल नहीं चाहता कि जब सब कुछ हो जाए, वन कहते हैं ना, व्हेन ऑल इज सेड एंड डन, तो वो हमास को गजा की पट्टी के अंदर हुक्मरानी करने की इजाजत नहीं देना चाहता। तो ये उसका हदफ है। हमास का हदफ है कि किसी तरीके से वो सरवाइव कर जाए पॉलिटिकली। ठीक है, मिलिटरीली तो उनको बहुत जो है नुकसान पहुंचा है। फिर यह है कि दोनों तरफ जो अवाम हैं वो नाराज़ हैं। इसराइल की वैसे ही नाराज़ थे बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत में गजा की जंग से पहले भी। और फिर ये जो हॉस्टेजेस का मामला हुआ है और जिस तरीके से जो है अभी तक वो बाजियाब नहीं करा पाए, तो उस वजह से गम और गुस्सा बहुत है। दूसरी जानिब जो है जो तबाही और बर्बादी गजा की पट्टी में हुई है, बहुत सारे फ़लस्तीनी जो हैं वो अगर कह नहीं रहे तो ज़रूर सोच रहे हैं, और उनके अंदर जो है अब सर्वे तो हो नहीं रहा, तो ये पता नहीं चल सकता कि उनकी वो राय अम्मा किधर को है। लेकिन ये बात तो कोई भी कह सकता है कि देखें, अगर हमास हमला ना करता अक्टूबर 7 को, तो जो तबाही और बर्बादी वहाँ की मासूम आवाम ने देखी है वो ना होती। तो दोनों तरफ जो है वो मुश्किलात भी हैं, दोनों तरफ कुछ अहदाफ भी हैं। और इस वजह से मैं नहीं समझता कि ये ज़्यादा देर ये पायदार रह सकेगा। मुझे लगता है, मुझे हैरत होगी अगर ये जो है, अनलेस के कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट होने जा रहा है, अगर वो सामने आता है तो फिर हम बात कर सकते हैं पायदारी की। वरना ये बड़ा टैक्टिकल लेवल का जो है प्रॉब्लम है। जी, इसमें देखें दोनों जानिब जो है वो कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, दोनों ने अमेरिका के साथ बातचीत करनी है। दोनों को अमेरिका की तरफ से दबाव का सामना है। दोनों को पसपाई हुई है, शाम के अंदर भी, और रूस को जो है बड़ा नुकसान हुआ है यूक्रेन के अंदर मैदान जंग में भी, और फिर मुआशी तौर पे भी, क्योंकि उनके ऊपर जो कदगन लगी है, जो सैंक्शंस लगे हैं और जो बढ़ रहे हैं। तो अब जाहिर है उनको, वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है टैग टीमिंग, तो वो टैग टीमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोई हैरत की बात नहीं होगी कि अगर जो है रूस के साथ जो बातचीत चलेगी, क्योंकि मैं समझता हूँ ईरान के साथ जो अमेरिका की बातचीत है वो बहुत पेचीदा है। लेकिन जो यूक्रेन के हवाले से जो सदर ट्रंप जो है बातचीत करना चाह रहे हैं अपना रूस के साथ, तो वो मैं समझता हूँ कि उसमें ज़्यादा जो है तेज़ी आ सकती है। कुछ महीनों में हम जो है खासी पेशरफ्त की उम्मीद भी है। तो मैं समझता हूँ वो ये जो ईरान के साथ उनकी जो स्ट्रेटेजिक मुआहदा चल रहा है, ये एक बार्गेनिंग चिप है रूस के लिए, क्योंकि पहले भी जो है इस रूस ने ईरान के साथ बहुत सारे मुआहदे किए, लेन देन के ताल्लुकात बढ़ाए, अस्करी एतबार से भी और मुआशी एतबार से भी। और वो जब बात आई जो है लेन देन की अमेरिका के साथ, तो उसमें फिर वो रूस ने जो है उसको बार्गेन अवे कर दिया। तो ये लेवरेज हासिल करने की कोशिश है रूस की जानिब से। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान इस वक्त बहुत कमज़ोर है, बहुत सारे एतबार से। एक तो वो रूस जितनी बड़ी ताकत नहीं है, दूसरा ये है कि उनको जो है बहुत बड़ा जो है अपना शाम के अंदर धचका लगा है। फिर अंदरूनी तौर पे वो ट्रांजिशन में हैं और उनकी इकॉनमी सही नहीं चल रही। तो वो कहते हैं ना कि अपना जो भी उनको क्या कहते हैं मिल रही है लेवरेज, वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये है कि वो रूस से क्या हासिल कर सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ ये तो हमें ऑलरेडी देख रहे हैं ना, कि देखें दिसंबर के महीने में ही, यानी इलेक्शन के जीत के फौरन बाद कुछ ही हफ्तों के बाद जो है, मैं यूँ कहूँगा कि नवंबर के आखिर में हमें ये बात सामने आ गई थी कि वहाँ पे तब्दीली आ रही है मशरिक़ वस्ता में। सबसे बड़ी मिसाल उसकी ये थी कि लबनान में हिजबुल्लाह और इसराइल की जंगबंदी हो गई।
پھر اب دیکھیں ابھی تک جو ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے منصب پہ فائز نہیں ہوئے، لیکن آلریڈی ان کے جو ایلچی ہیں اسٹیو وٹکاف برائے مشرق وسطیٰ، وہ جو ہے بائیڈن انتظامیہ کے جو عہدیدار ہیں ان کے ساتھ مل کے، تو یہ غزہ کی جنگ کی جو بندی ہے یہ اس کی طرف پہ جو ہے نا بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ تو آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اپنے دفتر میں آنے سے پہلے ہی بہت زیادہ پروگرس کر پا رہے ہیں۔ تو آئی تھنک کہ جو ہے ان کا یہی ہوگا کہ یہ جتنی جنگیں ہو رہی ہیں ان کو منیمائز کیا جائے، ان کو کم کیا جائے، تاکہ ان کے لیے یہ درد سر نہ بنے۔ اور ان جو بڑا مسئلہ ہوگا وہ ایران کے ساتھ ہوگا، کیونکہ ایران کا معاملہ ذرا پیچیدہ ہے، وہ اتنی آسانی سے نہیں حل ہونے والا۔ وہاں پہ کچھ پہلے دباؤ پڑے گا، جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دوبارہ سے میکسیمم پریشر کی پالیسی اختیار کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کو بھی میز پہ لانے کی کوشش ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ دوسری جانب کتنی لچک ہے اور وہاں پریگمیٹزم کتنی ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی اندرونی طور پہ ایک طرح سے جو ہے وہ انٹرنل جو ہے ڈسینشن سامنے آ رہی ہیں ان کے درمیان، جو زیادہ تر جو ہے وہ ایڈیالوگز ہیں، اور وہ دھڑا جو پریگمیٹک ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھائی جو ہے اس وقت معاملے کو رفع دفع کرو۔ تو آئی تھنک کہ جنگوں سے چھٹکارا کی توقع رکھنی چاہیے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی باریکیوں میں اگر آپ جائیں، ان کی ڈیٹیلز میں جائیں، یعنی یمن کو لے لیں، غزہ کو لے لیں، لبنان کو، اور پھر عراق کے اندر جو صورت حال ہے، کیونکہ ابھی بھی ایران کا بہت اثر رسوخ ہے عراق کے اندر، تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو پھر ترکی کا بھی معاملہ ہے۔ ترکی جو ہے بڑھتی ہوئی طاقت ہے مشرق وسطیٰ کے اندر، اسرائیل کے جو ہے تحفظات ہیں، تو ان سارے کے سارے، پھر عرب ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہیں، تو ان سب کو، یہ ساروں کو بیلنس آف پاور اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ بیلنس کرنا یہ ذرا مشکل کام ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ گولز ہیں۔ اور لیکن ایک چیز میں مجموعی طور پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ زیادہ وقت مشرق وسطیٰ میں لگانا نہیں چاہتے، کیونکہ وہاں پہ جو یہ بڑے ایشوز نہیں امریکہ کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے سب سے بڑا ایشو چین ہے، اس کے بعد روس ہے۔ تو آئی تھنک وہ دونوں جو ہیں زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی دفتر میں آنے سے پہلے وہ جتنا ہو سکتا ہے ان سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات کو رفع دفع کیا جائے۔